नमस्कार, मैं जतिन। आप देख रहे हैं योर सिरसा न्यूज़। हिसार मंडल पुलिस द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेशन फोर्स द्वारा 1618 करोड़ वैट व जीएसटी घोटाले के मुख्य सरगना पदम बांसल को गुरुद्वारा देर सायं दिल्ली में दबिश देकर गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा इस मामले में अब तक 18 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है कि इस मामले में और नाम भी सामने आएंगे। यह जानकारी आज हिसार मंडल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्रीकांत यादव ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए दी। उन्होंने कहा कि आरोपियों को पुलिस रिमांड पर ले लिया गया है। सभी आरोपियों की कस्टोडियल इंटेरोगेशन चल रही है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में गठित एसआईटी ने वर्ष 2014 में अपनी जांच रिपोर्ट जस्टिस प्रीतम पाल के समक्ष प्रस्तुत कर दी थी। सरकार द्वारा मामले की जांच करने के लिए 14 सदस्यों की एसआईटी कमेटी गठित हो गई है। उन्होंने बताया कि लगभग 10,618 करोड़ रुपए की राशि के इस घोटाले के तार दिल्ली, गुजरात सहित अन्य राज्यों में भी फैले हुए हैं। मात्र सिरसा जिले में ही यह वैट घोटाला लगभग 300 करोड़ रुपए का था। उन्होंने कहा कि मार्च माह में उनके कार्यभार संभालने के बाद एसआईटी ने इस मामले में मुख्य आरोपी महेश बांसल को पहले महीने में ही गिरफ्तार कर लिया था। तंदोपारा टीम ने रमेश अरोड़ा, महेश बांसल व पदम बांसल यानी एमआरपी के नाम से मशहूर तिगड़ी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पुलिस के रडार पर अब भी कई अधिकारी व व्यापारी हैं। एडीजीपी क्रांत यादव ने बताया कि इस मामले में जांच के लिए डीएसपी नरवाना अमित भाटिया के नेतृत्व में एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी में हिसार मंडल के अन्य जिलों से पुलिस अधिकारियों को तैनात किया है, जो कि विक्रांत भूषण पुलिस अधीक्षक सिरसा के देखरेख में कार्य कर रही है। एसआईटी के संदर्भ में पूछे एक सवाल के जवाब में एडीजीपी ने बताया कि सिरसा पुलिस अधीक्षक विक्रांत भूषण व एसआईटी को इस कार्य के लिए मुबारकबाद देता हूं। मार्च से अक्टूबर तक इस मामले की जांच में तेजी से काम हुआ है। इस घोटाले का नेटवर्क काफ़ी फैला हुआ है। इसमें काफ़ी पेपर वर्क करना पड़ेगा, इसलिए एसआईटी की स्ट्रेंथ को भी बढ़ाया जाएगा। This story goes back to the year 2014. जस्टिस प्रीतम पाल जी ने जो लोक आयुक्त थे हरियाणा के, उन्होंने कैथल के रघुवीर की कंप्लेंट की जांच हमको सौंपी थी, और जो टैक्स वैट के घोटाले के बारे में थी। और उसमें एक एसआईटी बनी थी जिसमें 11 पुलिस के ऑफिसर्स थे और 3 टैक्सेशन डिपार्टमेंट के अधिकारी थे। 14 लोगों की एक एसआईटी बनी थी, जिन्होंने बहुत मेहनत करके जब जांच करी तो लगभग उन्होंने जांच अपनी सौंपी थी जनवरी 2015 में लोकायुक्त जस्टिस प्रीतम पाल जी को, और उसमें करीब 10,618 करोड़ रुपए का वैट और टैक्स का घोटाला सामने आया था। तो उसमें से एक हिस्सा सिरसा का जो था वो लगभग 300 करोड़ के घोटाले का था, जिसमें यहाँ से फर्जी फर्मों के फर्जी बिल दिखा के रिफंड का जो व्यवस्था थी उसको मिसयूज़ करके काफ़ी पैसों का गबन हुआ था, जो सरकार का नुकसान हुआ था। और 15 के बाद ये 16 के तरफ इनके 17 में एफआईआर रजिस्टर्ड हुए, और उसके बाद से 16-17 के जो भी एफआईआर हुए, ये जो यहाँ फेमस है, आप सब लोग जानते हैं एमआरपी नाम से, ये 3 जो कैरेक्टर्स थे, उनका एक नेटवर्क था, एक साम्राज्य था जिसको तोड़ने की कोशिश कभी कभी हुई, बट वो ठीक तरह से हैंडल हो नहीं पाया। और मार्च में जब मैंने हिसार मंडल का चार्ज लिया तो मुझे ये बताते हुए संतोष होता है कि जो इंक्वायरी हमने करी थी 2014 में, उसकी अरेस्ट हम उसके जो सरगना थे वो हम 2023 में उसकी अरेस्ट डाल कर, वो भी जब हमने चार्ज लिया उसी मंथ में, उसी ज्वाइन करने के एक हफ्ता के भीतर ही शायद हमने 16 मार्च को हमने शायद उनकी अरेस्ट डाली थी। और उनके अरेस्ट के बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई जिस पे काम होता रहा ग्रेजुअली, और जो बाकी 2 मुख्य आरोपी थे इसमें, उनकी हाल ही में
अरेस्ट हुई है, पदम बंसल और जो अरोड़ा है उनका। तो इसमें एसआईटी ने बहुत सारे पहलुओं पे काम किया है और मैं एसआईटी को और हमारे सिरसा के पुलिस कप्तान विक्रांत भूषण इनको मुबारकबाद देता हूँ कि जो अरेस्ट हुए, अभी जो काम है पिछले 1-1.5 महीने में, उससे हम बहुत जल्दी इन दोनों लोगों तक पहुँच पाए। तो एज़ ऑफ नाउ ये जो एक कहानी होती थी यहाँ पे कि एमआरपी ऐसे लोग हैं कि जिनको कोई पकड़ नहीं पाता है, हमने वो बता दिया है कि ये कानून से परे कोई भी नहीं है। और इसके आगे अभी तक जैसे आपको पता होगा कि 18 लोग इसमें अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें कि 2 टैक्सेशन अधिकारी भी हैं और बहुत सारे लोगों के नाम अभी जैसे इनकी कस्टोडियल इंट्रोगेशन में सामने आने की उम्मीद है। उसके बाद जो भी इसमें ऑफिशियल्स इन्वॉल्व है या बाकी लोग इन्वॉल्व है, इंक्लूडिंग पीपल फ्रॉम एनी डिपार्टमेंट, दे आर गोइंग टू हैव अ गुड टाइम इन द सेंस दैट अभी पुलिस उन पे फोकस करेगी, हमारे रडार पे अभी बहुत सारे लोग हैं। सो ये एक 2014 से शुरू हुई जो कहानी थी, 23 में आके इस बात का फ़िलहाल ये हमें संतोष है कि हम जो मुख्य सरगना है उन तीनों को हम अरेस्ट कर पाए हैं। उसके बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कलेक्ट करने की बात है, उस पे अभी काम हो रहा है और बहुत जल्द हम सोचते हैं कि काफ़ी मेहनत इसमें जाएगी, क्योंकि ये नेटवर्क है, ये दूसरे राज्यों तक फैला हुआ था। गुजरात में गुजरात पुलिस ने भी एक वहाँ पे काफ़ी केसेस दर्ज किए थे और दिल्ली में भी है, जो कि इन्हीं के सर्कल्स में वो बोगस फर्में बनी थी वहाँ पे जहाँ से ट्रांजैक्शंस दिखाई गई थी। सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर। ये सिरसा के लिए एक बड़ी बात इसलिए कि सिरसा का नाम बार बार इस मैटर में आता रहा है और आने वाले दिनों में इस पे और सख्ती से एसआईटी काम करने वाली है। सर, रिकवरी का क्या स्टेटस रहेगा इसमें? जी, पदम चंदवाड़े में जो इसने जो फ्रॉड कर रखा है, तो हजारों करोड़ रुपया लगा गया, तो रिकवरी का क्या स्टेटस? वी आर वर्किंग ऑन इट। अभी उनकी जो प्रॉपर्टीज़ है और बाकी जो उन्होंने अर्जित किया है, वो सारे डिटेल्स हम ले रहे हैं एंड वी विल प्रोसीड इन द रिलेवेंट सेक्शंस, जो भी है प्रोविजंस है उसमें उनके प्रॉपर्टी अगेंस्ट। अटैच किया जा सकता है? जी, वी आर वर्किंग ऑन दैट। सर, आजकल तो शॉर्ट फिल्मों का जमाना है। आप कह रहे हैं कि 14 से इंक्वायरी शुरू हुई, 23 तक आप फिल्म के एंडिंग तक पहुंचे हैं, तो 9 साल इतनी ढिलाई में क्यों रह गए? वो तो मान लिया इन्होंने। हम तो 14 में इंक्वायरी करके रिपोर्ट दी थी और अभी 23 में आए हैं आपके यहाँ। तो अब आप तो मुझे उस समय की बात पूछो, मार्च के बाद की बात पूछो। मार्च से अक्टूबर तक हमने इसको क्रैक कर दिया है। बाकी पीछे क्या रहा है और किस तरह से काम हुआ, इस पर मैं कमेंट करना उचित नहीं समझता अभी। सर, अब तक की जांच में क्या सामने आया है सर? और कोई लिंक भी है इनके अलावा सर? कोई बड़े लिंक भी हो सकते हैं सर? सी अभी कस्टोडियल इंट्रोगेशन चल रही है, बहुत सारी बातें सामने आएगी जो समय आने पे आपसे शेयर करेंगे और वी एक्सपेक्ट कि इतना बड़ा अगर ये रैकेट हुआ है तो ऑब्वियसली लिंकेजेस हर जगह रहेगी। वो हम स्पेयर किसी को करने वाले नहीं है और वो आपसे शेयर भी करेंगे समय आने पर।